हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइंस कॉन्सेप्ट नोट्स। अब तक हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ लिए हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर के दो आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक संसारण और विकृत गंधिता को बिल्कुल आसान भाषा और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कभी पुरानी लोहे का जो गेट है या किसी कील को देखा है जिस पर भूरे लाल रंग की परत आ गई है? तो ये जो भूरे लाल रंग की जो परत है वो किसके कारण आई है? वो आई है इन पर जंग लगने के कारण। तो जंग क्यों लगती है? जब लोहा हवा की ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे उस पर क्या बन जाती है? जंग बन जाती है। और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं संसारण, यानी आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, इनसे क्या होगा? जंग बन जाती है। धातु का हवा और नमी के संपर्क के कारण धीरे धीरे घटाव होना संसारण कहलाता है, अगर हम इस तरीके से बोले तो। इसको और जो इसकी जो और एग्जाम्पल है वो इस तरीके से है, जैसे चांदी जो होता है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना और जो तांबा है उस पर हरी परत चढ़ना, ये भी जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है संसारण के। तो संसारण के कारण जो कार है उनके ढांचे, पुल है, लोहे की जो रेलिंग है, जहाज और जो धातुएं होती है, विशेषकर जो लोहे से बनी वस्तुएं होती है, उनको बहुत ज़्यादा क्षति हो जाती है। अब हम ये देखते हैं कि संसारण से कैसे बचा जाए। तो आपको पता है, अभी हमने ये देखा है कि जंग जो है वो तब लगती है जब लोहा जो है वो हवा और नमी के संपर्क में आता है। तो अगर हम लोहे को हवा और नमी से बचा लेंगे तो जंग जो है वो भी नहीं लगेगी। अब सवाल ये है कि लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जाए। तो इसके कुछ तरीके हैं बचाव के। पहला जो तरीका है वो है पेंट करना। तो जैसे घर के गेट पर पेंट क्यों करते हैं? सिर्फ सुंदर दिखने के लिए तो नहीं किया जाता। तो सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं, पेंट एक सुरक्षा की क्या होती है? परत बनाते हैं। इससे ऑक्सीजन जो है और पानी है वो लोहे तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए क्या नहीं लगती? जंग नहीं लगती। दूसरा जो तरीका है वो है ऑयल या ग्रीस लगाना। तो जो साइकिल की चेन पर ऑयल क्यों लगाते हैं? ऑयल भी एक क्या बना देते हैं? ऑयल भी एक परत बना देते हैं और इससे हवा और पानी जो होती है वो चेन तक नहीं पहुंच पाती और इससे जंग से बचाव होता है। तीसरा तरीका है गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, जैसे आपको पता है कि जैसे कुछ लोहे की जो बाल्टियां है, पाइप है, वो चमकदार होते हैं। क्यों चमकदार होते हैं? क्योंकि उन पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। जिंक की जो लेयर होती है वो क्या करती है? लोहे को हवा और पानी से बचाती है, लोहे को ऑक्सीजन और वाटर से दूर रखती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पेंट करना, ऑयल करना, जिंक जो है इसकी लेयर लगाना, जिंक की लेयर चढ़ाना, ये जो तीनों जो है लोहे के बॉडीगार्ड है। जैसे बॉडीगार्ड किसी इंसान को बचाता है, वैसे ही पेंट, ऑयल और जिंक जो है लोहे को ऑक्सीजन और पानी से बचाते हैं, इसलिए जंग नहीं लगती। अब एक और सवाल, कभी चिप्स का पैकेट या तेल जब बहुत दिनों तक खुला रह जाता है तो उसमें से अजीब सी बदबू आने लगती है और टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तेल या वसा हवा की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जाते हैं। इस वजह से उनका स्वाद और गंध दोनों बदल जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। कहने का मतलब ये है कि तेल या वसा ऑक्सीजन के कारण क्या हो जाते हैं? खराब, और उसमें से बदबू भी आने लगती है। ये है विकृत गंधिता। अब सवाल ये है कि अगर तेल और चिप्स हवा की ऑक्सीजन की वजह से खराब होते हैं तो उन्हें खराब होने से कैसे बचाया जाए? जहाँ ऑक्सीजन कम होगी वहाँ विकृत गंधिता भी कम होगी। कुछ इम्पोर्टेंट तरीके हैं जिनको हम देख लेते हैं और जिन्हें अगर हम अपनाएं तो विकृत गंधिता से बचा जा सकता है। जैसे पहला जो तरीका है वो है एयर टाइट कंटेनर में रखना, यानी वायुरोधी जो
वायुरोधी जो बर्तन होते हैं उनमें रखना, वायुरोधी जो डब्बे होते हैं। अगर तेल, घी या चिप्स को हवा से बचाकर एयर टाइट डब्बे में रखेंगे तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी, इससे विकृत गंधिता धीरे होगी। दूसरा तरीका ये है नाइट्रोजन गैस बढ़ना। कभी सोचा चिप्स के पैकेट में हवा की जगह नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तरह अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए चिप्स जो होते हैं जल्दी ख़राब नहीं होते। तीसरा जो तरीका है वो है रेफ्रिजरेटर में रखना। तो कम टेम्परेचर पर आपको पता होना चाहिए कि जो लोअर टेम्परेचर होता है उस पर जो केमिकल रिएक्शन होती है वो धीरे हो जाती है। इसलिए तेल या घी को ठंडी जगह या फ्रिज में रखने से विकृत गंधिता धीरे होती है। चौथा जो तरीका है वो है, देख लेते हैं वो, फूड कंपनीज कुछ खाने की चीज़ों में मिलाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ये जो है ऑक्सीजन के असर को कम कर देते हैं, इसलिए खाना जल्दी ख़राब नहीं होता। तो एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, वो विकृत गंधिता से बचाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज हमने संसारण और विकृत गंधिता के कारण, उनसे होने वाली हानि और उनसे बचाव के तरीके आसान भाषा में समझे। अब चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण पूरा हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और साइंस कॉन्सेप्ट नोट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में।